ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। पूरी ऑनेस्टी से करना है। तो जो लोग नहीं गए हैं अभी तक मॉडल, उनको हम सोमवार कर रहे हैं आज, और इसके बाद से जिनका भी ट्रेनिंग है उसमें सभी मॉडल का अधिकारी जाएंगे। कोई आपको समस्या है तो आप समय रहते बताइए, ताकि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। एक तो ये है। दूसरा है कि जो आपके कर्मियों का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है, उसमें कहां से भी नहीं आया है। दरभंगा ट्रेजरी में 316 में 159 का अभी तक नहीं आया है, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर है, हाँ, उसका बीसीडी का है, फिर फाइनेंस से भी है, फूड है, हेल्थ का पूरा हिस्ट्री बाकी है। हेल्थ से कौन है? हाँ, क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? 15 तारीख तक ही भेजना था। हाँ, उसका सुपरिटेंडेंट जेल है, एजुकेशन का भी पूरा लिस्ट बाकी है। ये सब आपको दोनों जगह बाकी है, प्रॉपर्टी वाले में भी, और हम लोग जो डेटा एंट्री करा रहे हैं इलेक्शन के लिए, उसमें भी आपके यहाँ से बहुत कम आया है। इसको नोट करिए, दोनों मॉनिटर करिए जरा। केवल 39 डायरेक्ट हमारे यहाँ सभी ऑप्शन हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे का 10 साल वेटिंग वार्ड है कि नहीं बनना है, लाइन में है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर वही डायरेक्ट अफसर है, उसका एक्सीडेंट हो गया सर, यहाँ पे विरोध थाना में है, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो डायरेक्ट अफसर कुछ कर नहीं सकता, उसको बस टिकट करते हैं सर, वो लिख के दे दिया। जैसे 39 हमारे यहाँ डायरेक्ट हैं। शुक्रवार को 1 बजे रात में थाना प्रभारी पहुंचा, 2 गाड़ी पुलिस लेकर, केवाड़ी ढकढका के उठा के इसको कहा बाहर निकलने के लिए निकला, कहा तुम्हारे पर वारंट है, पूछ पाछ कर छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा, गाड़ी पर बैठा कर लेकर चला गया। अभियान बने दारू को शो कर दिया। कहाँ का मामला है? नोडेगा। कौन है जो जिनको भेज दिया है जेल? दयानंद महतो हमको पति है, कार्य करता है। आपका क्या नाम हुआ? रामरती कुमारी। कहाँ घर हुआ? नोडेगा। कि बहरी प्रखंड के नोडेगा ग्रामवासी आरटीआई कार्यकर्ता दयानंद महतो जी हैं।
और दयानंद महतो जी को एक साजिश के तहत प्रभारी थाना अध्यक्ष और मनरेगा का जो बिचौलिया झूठा केस में फंसाया है। परसों रात्रि में प्रभारी थाना अध्यक्ष दयानंद महतो जी के घर पे गए 1:30 बजे रात्रि में। वहाँ से इनको बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि आपके नाम पर वारंट है और थाना पर ले आए। और थाना पर लाने के बाद जो है कल हो के मालूम हुआ कि इनको जो है 19 बोतल शराब रखकर जो है मद निषेध अधिनियम के तहत इनको फंसाया गया। जबकि दयानंद महतो आज तक न शराब पीते हैं न शराब का कारोबारी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। और वहाँ क्षेत्र में एक अच्छे कंपाउंडर भी हैं जो आम जनता को रात समय जब होता है तब मदद करते हैं। के अंतर्गत बहेरी पश्चिमी पंचायत में मनरेगा योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ। उस घोटाले को उजागर किया आरटीआई कार्यकर्ता दयानंद महतो। दयानंद महतो को उसके अगेंस्ट में 5-7 केस में नॉन बेलेबल सेक्शन में उसको फंसाया गया थाने द्वारा। वह अभी बेल पर है वर्तमान में। इस बीच में 18-19 तारीख के रात में 1 बजे उसके यहाँ पुलिस गई। पुलिस जाने के बाद उसके घर को ढकढकाया, गेट को ढकढकाने के बाद बोला कि आपके यहाँ वारंट है पेंडिंग। बोला कि नहीं, मैं सारे केस में न्यायालय से बेल पर हूँ। उसको कहा आप चलिए बेल दिखलाइए सिलेंडर स्लिप। इसको ले आया थाना। थाना में बिचौलिया 3-4 गो था। वो एमसीसी का कमांडर है एक मनोज लाल, एक पहले मुखिया था, भूतपूर्व मुखिया है अभी पश्चिमी का। और उसके बाद वो विजय महतो, रघुनाथ यादव, ये 3-4 आदमी मिल करके गाड़ी पर में कितना दारू था ये तो नहीं देखा। बाद में सीधर से पता चला कि 19 बोतल है उसमें, लगभग 3 लीटर शराब। यह आदमी न शराब पीता है न कोई काम करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है अपना बेचारा। इसको साजिश के तरफ फंसा करके आज मिले हैं सबके साथ? जी हाँ मिले। क्या पेपर ले लिए और कहे कि ठीक है हम इसको अपने स्तर से कार्रवाई करें। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार ठाकुर। आचार्य स्थान और मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा जिला, ये बहुत पुराने मेरा ये अपना स्थान है। पचारी स्थान का छावनी से प्रसिद्ध माना जाता है। और पूरा मिथिलांचल के आचार्य गद्दी, बिहार के आचार्य गद्दी ये पचारी स्थान है चतुर्भुजी संप्रदाय के, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। 2014 में पूरे मिथिला के, अयोध्या के सारे महंत हमको इसको नियुक्त किए देखभाल करने के लिए। तो मैं इसका सोच कर रहा हूँ जो दरभंगा जिला में लहरिया सराय बेलभद्रपुर गांव में बंगाली टोला में जी अपना है धरोहर, जो इससे पहले विवाह महोत्सव मैंने किया था शुरू। ये अखंड अब ये चलेगा हर अगहन मास, जो मिथिला का सबसे बड़ा प्रसिद्ध विवाह महोत्सव माना जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ ऐसा भव्य मंदिर निर्माण हो जो कि जिला में ऐसा तो मंदिर नहीं है, पूरा ये बिहार का एक फेमस हो। और ये मिथिला का दुल्हा दुल्हन के मंदिर से श्री सीताराम विवाह मंदिर, ये बहुत विशिष्ट और बहुत भव्य ये कार्यक्रम मैं शुरू करूंगा और प्रारंभ करूँ, निर्माण करूंगा। आज पहला रोज ये मीटिंग है। इसके अगला मीटिंग में मैं न्यू लेने के लिए, भूमि पूजन के लिए अपना समय निर्धारित कर दूंगा। उससे पहले चाह रहा हूँ एक ध्वजारोहण जो हमारा हनुमान जी का कृपा बने और ये दुल्हा दुल्हन मंदिर ऐसा भव्य बने इस गांव में, ये बेलभद्रपुर में, जो पूरा जिला पूरा बिहार में फेमस हो और मिथिला का ये शोभामान करे ये मंदिर। कब तक माना जाए शुरू प्रारंभ? ये हम 1-1.5 मास में शुरू कर देंगे, 2 मास के अंदर में। मंदिर में किन किन लोगों की प्रतिमा, किन किन भगवान की प्रतिमा? मंदिर में तो मुख्य चीज हुआ मेरा राम जी, सीता जी मेन, जो जिसलिए मैं दुल्हा दुल्हन बना रहा हूँ, उनका वही प्रसिद्ध है। दुल्हा दुल्हन राम जी और सीता जी रहेंगे। और पास में काली माँ का मंदिर, हम भी मंदिर भी वे भी रखेंगे, काली माँ का मंदिर और महादेव का भव्य मंदिर और हनुमान जी का
राधा कृष्ण का, ये सारे मंदिर साथ रहेंगे। मेन आकर्षित का क्या होगा? मेन आकर्षित वही है जो मिथिला का, जो सबसे जिस चीज़ के लिए मैं मिथिला से परिचय देता हूँ, जो मेरा किशोरी जी हैं, मेरा विवाह राम जी अयोध्या से आके यहाँ शादी हुआ और मेरा महोत्सव ये सबसे बड़ा होता है, वही मेन आकर्षण रहेगा यहाँ। राम जी और सीता जी दुल्हा दुल्हन। टारगेट क्या रहेगा इसका बनाने का? ये टारगेट कम से कम 7-8 करोड़ तो लगेगा। कहाँ से लाएंगे पैसा ये तो भगवान पूरा करेंगे, और हमको अपना भावना है जो मिथिला से मिथिला में मेरा जन्म है और 5 वर्ष की उम्र से मैं साधु बना हूँ। तो जब से जितना अभी तक 2500 बड़ा यज्ञ किए हैं, अनाथालय आश्रम चला रहे हैं, संस्कृत विद्यालय खोले हैं, ये सब जनता देते हैं। दो दृष्टियों से, एक तो यह जो कवि हैं उनकी पहली रचना है और इनकी सीमाएं यथार्थ से लेकर रोमान और इस जीवन में व्याप्त सारी दुर्बलताओं सबलताओं का चित्रण करती है। दूसरी तरफ यह अगेही प्रकाशन की पहली रचना है जो अगेही प्रकाशन से प्रकाशित हुई। इस तरह कहिए कि एक कवि की पहली रचना है और दूसरे ये कि प्रकाशन की भी पहली रचना है, इसलिए दोनों ही दृष्टियों से इस समारोह का महत्व है और इसी दृष्टि से हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग कवि और प्रकाशन दोनों का अभिनंदन करें, दोनों का स्वागत करें और यह लोग फले फूलें आगे बढ़ें, यही कामना करते हैं। सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम किरण शंकर प्रसाद। मेरी पुस्तक थोड़ी सी कल्पना थोड़ी सी हकीकत पहली काव्य संग्रह है जो अगेही प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अगेही प्रकाशन की भी यह प्रथम कृति है। इसमें मैंने अपने जीवन के 18 वर्ष के संघर्ष भरे अनुभव को समेटा है। कुल 28 कविताएं हैं जिनमें से 2000-2005 के बीच की 15 कविताएं और शेष उसके बाद की समय की है। इस कविताओं में कुछ यथार्थ है, कुछ कल्पना है, इसमें समष्टि व्यष्टि और इसके साथ ही साथ उन सारे तत्वों को मैंने समेटने की कोशिश की है जिसके माध्यम से सर्वसुलभ आनंद सभी लोगों को मिल सके। मेरी पूरी कोशिश है कि इन कविताओं के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं जो साहित्य को पढ़ते और समझते हैं। किनके द्वारा लोकार्पण किया गया और कहां पर किया गया? जी, ये स्थान है सुशीला विवाह भवन, सीएम कॉलेज के बगल में है और यह इंजीनियर दीपक कुमार शर्मा श्रीवास्तव जी की आवास भी है। लोकार्पण किया गया है पूर्व विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद जी के द्वारा। मुख्य अतिथि हैं सन्मार्ग पत्रिका के संपादक अमरेश्वरी चरण सिन्हा जी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम है चंद्रमोहन पोद्दार और मैं अभी संप्रति शिक्षक हूँ।
मामला है हम लोगों को 3 समस्या खास करके है, जिसमें मुख्य समस्या सड़क है। जो मब्बी मधुपुर NH से लेकर के सती घाट शुभंकरपुर तक हम लोगों को मुख्य समस्या सड़क की है, जो पैदल चलने लायक नहीं है। और हम लोग उस पर चलने से हम लोगों के यहाँ के आए दिन लोग वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। किसी का गाड़ी घोड़ा नदी में जाता है, गाछी में जाता है, हाथ गोड़ टूटता है। और इस समस्या की निदान के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर इस बहिष्कार के बाद भी अगर रोड नहीं बना तो NH हम लोग 72 घंटा के लिए जाम करने जा रहे हैं और कर देंगे 72 घंटा के लिए जाम। चाहे इसके लिए सरकार को जो गोली चलाना पड़ेगा तो गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन 72 घंटा के लिए जाम करेंगे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग पूरी पंचायत की बैठक कर रहे हैं, जिसमें बैठक में गांव-गांव से लोग आए हुए हैं। इस पंचायत भवन में कौन पंचायत के लोग आए? यानी सेमरा निहालपुर पंचायत और कुछ मनियारी पंचायत के भी लोग हैं जो आए हुए हैं। और गांव-गांव में से यही हम लोग आज निर्णय कर रहे हैं कि 10-11 आदमी की टीम गांव में बनेगा, जो बूथ की निगरानी रखेगा, लोगों को समझाएगा कि एक भी वोट हम लोगों को गिरना नहीं चाहिए। मब्बी से लेके शुभंकरपुर का रोड का स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पूरा किसान का इलाका है, साग सब्जी लेके सुबह में सब जाता आता है, डेली एक तो कोई ना कोई गिरा हुआ रहता है सब्जी लेके ही। मेला सत्य स्थान का मेला लगता है, टेम्पू पर पूरा एकदम लोड रहता है। कभी भी कोई भी हादसा का न्योता हो जाएगा तभी सरकार का नींद जागेगा। अभी आप लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है आप लोग को गाड़ी ड्राइव करने में? वही 1 नंबर गियर से 2 नंबर गियर भी नहीं लगा सकते हैं। पूरा रोड पूरा गड्ढा है, कहीं भी कोई आवागमन नहीं है। शाम होते ही यहाँ पर रास्ता पूरा अंधकार में हो जाता है। अच्छा, रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है? ये गड्ढा में रोड है पूरा। क्या नाम? कौन रोड हुआ? ये हुआ शुभंकरपुर से मब्बी NH 57 में रोड जोड़ता है। किस रूट होकर जाती है? चतरिया सिमरा निहालपुर होते हुए। क्या नाम है आपका? अमृत रंजन। वही रोड का जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का पंचायतवासी ये नारा का मतलब ऐलान हो गया है। उसको प्रॉपर मतलब रिवाइज करते हुए आगे का काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? आगे का रणनीति यही है कि जो भी क्षेत्रीय नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, MLC साहब हो, जो भी आया हो, उनको टीम बाय टीम बना के वॉलेंटियर हर वार्ड में 5 से 10 बना के उसको बहिष्कार किया जाएगा। मतलब पंचायत में नहीं आने दिया जाएगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि श्रद्धालु जो है सोमवार और शुक्रवार को जो आते हैं NH से सती स्थान सतियारा में जो चढ़ाने के लिए चढ़ाना, उसमें जो है आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, यात्री को भी, गाड़ी को भी और आम जनता को भी। क्यों? क्योंकि रोड बहुत जर्जर अवस्था में है। जो 1960-65 में जो बना हो, मिट्टी खरंजा, उसके बाद ना सरकार तरफ से कोई ये हुआ है, ना प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं है। सर आप लोग यानी कोई अब नेता इस सब संपर्क किए थे क्या? हम लोग विधायक जी से संपर्क किए, वोट लेने भी आए थे, तो वो वादा करके गए थे कि हम हारे या जीते हम रोड बना के रहेंगे। उसके बाद हम लोग सर्किट हाउस में 10-15 बार गए, जनता को भी लेके गए, बोले DPR बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो मतलब 0/0 ही मतलब माना जाए, अभी तक जो धरातल पर वर्क नहीं हुआ है। और उसका सांसद से भी हम 2-3 बार मिले हम लोग, वहाँ भी मतलब हम लोग को संतोषजनक बात नहीं हुआ उनकी नज़र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार पासवान। क्या आप है? मुखिया सिमरा निहालपुर पंचायत। सर 1 नंबर ईंटा से काम कीजिए, हम कर देंगे। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत है कि भाई 2 नंबर ईंटा से जोड़ रहे हैं,
16 टीना में एक बड़ा बढ़ता है जो सीमेंट देते हैं। और हम लोगों का इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। कौन ये काम करवा रहे हैं? सरपंच पति हैं और कुसे हैं उर्फ मुखिया पति। आप लोग प्रतिबंध लगा दिए हैं निर्माण से? हम लगा दिए हैं। क्या नाम हुआ? अब्बास खान। बड़ी हुई उसमें हम लोगों ने रोक लगाया इस चीज़ पे। तो बीडीओ साहब यहाँ आए थे और बीडीओ साहब जब आए तो उनसे बातचीत वार्ता हुई तो बीडीओ साहब ने कहा कि ठीक है, इस चीज़ को जेई साहब को हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो जेई साहब आए, 1 घंटा रहे और उसके बाद वो चले गए। और बीडीओ साहब का कहना था कि जेई साहब रहेंगे, उनके समक्ष ये काम होगा। और न जेई साहब का पता है न किसी का पता है, जो मन में आ रहा है जैसे मन में आ रहा है अपना ढाल के निकाल रहे हैं। और हम लोग का यही कहना है कि 2 नंबर काम बंद कर दीजिए। 2 नंबर ईंटा लग रहा है, 2 नंबर माल लग रहा है, जैसे मन आ रहा है वैसे काम कर रहे हैं। किस योजना से काम हो रहा है? ये शायद हो रहा है चतुर्थ की क्या है, ऐसे कुछ है, योजना का तो उतनी जानकारी नहीं। कितने प्राकलन? 17,700। 2015 में इसका निर्माण हुआ। जी हाँ, 2015। कितना क्या? तो ये रहा 2,93,400 की राशि थी, उसमें ये निर्माण हुआ था। और अभी जो इसको उड़ाही या क्या चीज़ का ये आया है उसमें 4,74,700 होगा। सीधा साधा जो है समझ में आ रहा है कि आधा से ज़्यादा जो है घपले की बात है। क्या नाम हुआ? हसरत खान। जे 15 फरवरी के भीतर लाइट जयबाक चाही। कुछ कई कारण से हम चाहे चलो जे अजुका दिन हम मुर्गिए पर मध्यापन हम सब करी, लेकिन कुछ कारण से नहीं भऽ सकल है। उम्मीद करै छी जे 15 फरवरी के अंदर लाइट जयबाक चाही। भगन झा जी की छला ई कहके जरूरत नहीं। भगन झा जी मिथिला के नहीं पूरा देश के महान साम्यवादी नेता रहा और गरीबक पूर्ण नायक के रूप में अपन आजीवन जीवन निस्वार्थ भाव से अर्पित कला। शायद हम उम्मीद करै छी जे एहन महान नेता जो मिथिला में पुनः भऽ जाए तो मिथिला के लेल सौभाग्यक बात है। प्रखर साम्यवादी नेता स्वर्गीय भोगेंद्र झा के 9वीं पुण्यतिथि छनि। वो जे संघर्ष केलनि गरीब गुरबा आम आदमी के लिए से इतिहास में दर्ज है। स्वतंत्रता सेनानी के संगे हमरा सबक कए बेर ओ MP भेला और हुनकर बात शीर्ष स्तर पर सुनल जाइ छलै पूरा देश में राज्य में। आइ हुनका सन नेता के अभाव खटक रहल छै। ककरो मोहताजो नहीं छला है, अपन बल पर एतेक बेर MP भेला और बौद्धिक स्तर पर जो उनकर प्रखरता छलनि तकर लोहा पूरा दुनिया में लोग मानै छलनि, पूरा देश में लोग मानै छलनि। हम सब हुनका स्मरण करैत एखन जे समस्या छै मिथिला के सामने में, देश के सामने में, तकर समाधान के लेल रास्ता निकले तैं हुनका हम सब स्मरण कर रहल छी। आइ भोगेंद्र जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भोगेंद्र जी के 11वीं पुण्यतिथि है। 2009 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में 20 जनवरी के हुनकर निधन भेलनि। वो किछु अस्वस्थ रहथि और हमरा सभक बीच से चल गेला। मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास में भोगेंद्र झा एक एहन व्यक्तित्व छला जे न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में बल्कि मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के वास्ते संसद से लऽ सड़क तक आजीवन आवाज बुलंद करते रहला। वो बाढ़ि के अस्थायी समाधान होए, आकाशवाणी दरभंगा के विकास होए, बड़ी रेलवे लाइन के लड़ाई होए और मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास, मैथिली भाषा के 8वीं अनुसूची में स्थान दियाबक सब बात पर वो संघर्षशील रहला। उनका बाद से
मिथिलांचल के संघर्ष के बीड़ा पान उठवा वाला क्यों नेता नहीं छै और मिथिलांचल पिछड़ रही है। एखन जखन एम्स के लऽ कऽ ई सरकार कहै छलै जे हम दरभंगा में एम्स खोलि देलहुँ, मंजूरी भऽ गेल, जमीन भेट गेलै, झूठ प्रचार करै छलैए और केंद्र सरकार के मंत्री एक लाइन में ओकरा रिजेक्ट कऽ देलकैए। आब ई तमाम झूठा जे छलैए बिहार सरकार के मंत्री से लऽ कऽ दरभंगा के सांसद से लऽ कऽ तमाम झूठा जनता के नजर में बेनकाब भऽ गेलैए। सब आज 13वां दिन है हड़ताल का, सरकार अभी नहीं सुन रहे हैं तो हम सब 23 तारीख को पटना जा रहे हैं सर। पटना में नहीं सुनेंगे तो चक्का जाम हम 23 तारीख को सब जने मिल करके हर ब्लॉक हर प्रखंड में और मंडल पे सब जगह जा करके चक्का जाम करके हम अपना मांग को पूरी कर करके जब तक मेरे मांग नहीं पूरी होगा तब तक सरकार नहीं झुकेगा, तब तक हम सब हड़ताल नहीं तोड़ेंगे सर। इतना कह करके हम अपना बने को सुन। क्या मांग आप लोग का है? हमारे सबका मांग सर यही है, से 12 महीना अति करते हैं, 12 महीना काम करवा करके सरकार 10 महीना को वेतन देते हैं, तो उसमें भी हमारे टाइम पर वेतन नहीं मिलता है सर। जहां हम सबको टाइम होता है, जहां 12 महीना का वेतन देता है वहां 10 महीना का देता है, उसमें भी क्या करता है, किसी को 2 साल का पैसा बाकी है, किसी को 5 साल का बाकी है, किसी को 6 महीना का बाकी है, वो भी सरकार नहीं सुन रहे हैं। इस सब के लेकर के रसोईया को हम सबको बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इस सब को लेकर के सरकार जब तक हम सबको बानी को नहीं सुनेंगे तब तक हम सब हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हमको मांग यही है जो 1200 में दम नहीं है, 1800 से कम नहीं है, 18,000 से कम नहीं है। एक गलती सरकार के है जो हम लोग के किनारे से पिछले 2017 के 1 पैसा नहीं मिला है, 2018 तो चढ़ा, उसमें 5 महीना के पाई एक महीना को देते हैं। इसमें क्या होता है सर, एक कपड़ा नहीं खरीदाता है, दाल तरकारी का पैसा नहीं ऊपर होता है। हम लोग दे झलकाते हैं फिर भी उनको दया नहीं लगता है सरकार को, जो सर मास्टर बैठे बैठे पैसा गिन रहा है और रसोईया खट रहे हैं, रसोईया का कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। 4 से नौकरी कर रहे हैं, उस समय से 8 ना 4 ना पैसा मिल रहा था, तब 700 रुपया हुआ, तब 1000 रुपया हुआ, 2013 में 1250 रुपया लागू हुआ। चलिए हम लोग उस पर में लगे रहे थे। जिस तरह से सरकार ये रूल और नियम ने निकाला, जो विद्यालय में खाना बनेगा ताज़ा ताज़ी बनेगा और रसोईया सबको बहाली किया जाए, रसोईया सब अपना खाना बनाएगा और बच्चे सबको खाना खिलाएगा। रसोईया सब 9 बजे जाती है, 4 बजे घर आती है, 3:30 बजे घर आती है। हम लोग को उस हिसाब से पैसा नहीं है। जिसके घर में 2-4 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, उसमें कोई बच्चे लोग पर ना नहीं जुड़ता है, नहीं पढ़ाई जुड़ता है, नहीं दवाई के खर्चा जुड़ता है, भोजन तक के नहीं जुड़ता है। हम लोग सरकार से बानी करते हैं, विनती भी करते हैं, गरीब परिवार से है, जिस तरह से आपने रोजगार खोले हैं उस तरह से हम लोग रोजगार पर लग गया है। हम लोग को बानी सुने और जिस तरह से जनता से लेकर के ही आप देश चला रहे हैं, जिस तरह से जनता से देश चलता है उस तरह से आप जनता को और रसोइयों को सेवा करें और रसोइयों को मांग पूरा करें। आज दरभंगा के इस पावन भूमि पर एडू गाइड का उद्घाटन किया गया है। कहने को तो ये इंग्लिश का एडुकेशन प्रोवाइड करने का एक जरिया है, लेकिन इसका असल मकसद और उद्देश्य है श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा को
बच्चों में इम्पार्ट करना, ताकि शिक्षा जो कि शक धातु से आया है और जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य, बच्चों के भीतर की सुषुप्त शक्ति और सामर्थ्य को खींचकर बाहर निकालना और श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा पर चल के मैन मेकिंग मिशन को अंजाम देना एडू गाइड का मकसद होगा। एडू गाइड गरीबों का भी कॉन्वेंट होगा। ऐसे बच्चे जो अर्थ के अभाव में लाखों खर्च करके उस कॉन्वेंट के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी उसी मुकाम तक पहुंचाना एडू गाइड का मकसद होगा, ताकि बच्चा सामर्थ्यवान बने और इंग्लिश भाषा के नॉलेज और ज्ञान से विभूषित होकर चले। आज इस मौके पर श्रीमती इंदिरा झा जो कि HOD है इंग्लिश डिपार्टमेंट CM कॉलेज की, उनके द्वारा, श्री देवनारायण यादव जी के द्वारा और श्री शिव किशोर राय जो होली मैरी स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन हैं, श्री सुशील कुमार सिंह जो कि वरिष्ठ अभियंता होकर रिटायर किए हैं, इन सब महामना अतिथियों के द्वारा इस इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया गया है। आज एडू गाइड हायर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर इंदिरा झा जी और मिथिला सोच सदन के डायरेक्टर डॉक्टर देवनारायण बाबू और भी कई विद्वान लोग मौजूद थे। हमारा इनके साथ मेरा ढेर सारी शुभकामना है कि इन व्यक्ति में एक जज्बा जो पटना में रह के हर लोग सोचता है कि अब मैं राजधानी में हूँ तो मैं दिल्ली जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, बाहर जाऊँ, इन्होंने लोभ लालच को छोड़ के दरभंगा जैसे जहाँ इनकी मातृभूमि है वहाँ आके यहाँ के बच्चों को शिक्षा देना, और शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें जो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है, जिसमें संस्कार के साथ शिक्षा मिले, ये सबसे बड़ी बात है। ये एडू गाइड और ख़ास करके जो गरीब बच्चे, छोटे तबके के बच्चे, जो पैसे आर्थिक के लाचार बच्चे, वैसे बच्चों को भी ये एडू गाइड शिक्षा देगी और यहाँ के बच्चों को बहुत सुविधा होगा। यहाँ के बच्चों इस एडू गाइड सेंटर में पढ़ के अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।